सर का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर एन एक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन सेशन और इस सेशन का नाम है बिहार एसएससी सीजीएल थर्ड में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे उसका ये सीरीज रहने वाला है। काफ़ी बच्चे लंबे टाइम से मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर थोड़ा सा बिहार सचिवालय सहायक जिसे आप लोग कहते हैं और जिसे ऑफिशियली बीएसएससी सीजीएल कहते हैं, जिसका कि तीसरा एग्जाम हुआ था 2022 में, इसका नोटिफिकेशन आया था, फॉर्म भरा गया था और 23 तक इसका मेंस लिया गया था और फाइनली 24 में इसकी ज्वाइनिंग दे दी गई थी। तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर क्या रहने वाला, जैसा कि पता है कि इस बार फिर से आप लोग को जुलाई में सचिवालय सहायक कह लीजिए या फिर बिहार एसएससी सीजीएल 4 कह लीजिए वो आने वाला है। तो इसी क्रम में ये वीडियो उन बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है जो बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं और साथ ही साथ इस बार वो फॉर्म को भरेंगे, क्योंकि किसी भी फॉर्म को भरने से पहले उस फॉर्म का सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखना सबसे अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि आपको ये जरूर समझ में आ जाए कि किस लेवल के प्रश्न वहाँ पूछे गए हैं और आपकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए और कौन कौन से पहलू पर आपको फोकस करना होगा। सो बेसिकली आज के वीडियो उसी रिगार्डिंग रहने वाला है, जिसमें हम लोग टोटल 150 प्रश्न देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें 50 आपका रीजनिंग रहने वाला है, 50 मैथ रहने वाला है और 50 रीजनिंग और 50 जीएस और 50 में मैथ और साइंस दोनों रहने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली वीडियो उसी रिगार्डिंग रहने वाला है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको बिहार के सभी एग्जाम के बारे में सबसे पहले नोटिफिकेशन बताया जाता है। साथ ही साथ आपको उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपका मॉक टेस्ट भी चलाया जाता है। इसलिए वैसे बच्चे जो बिहार किसी भी कोने से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर ले, ताकि उनको सारा नोटिफिकेशन यहाँ से मिलता रहे। साथ ही साथ उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसा प्रयास चलता रहे। ठीक है, आमतौर पर देखे होंगे कि बिहार विधानसभा और परिषद के लिए कहीं भी आपको पेड बैच दिया जा रहा है, लेकिन हमारे द्वारा आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट दिया जा रहा है बिहार विधानसभा और परिषद एएसओ के लिए। ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं आपके लिए कितना कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको ये काम करना है कि इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने एक दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी दूसरे का केयर बन सकता है। ठीक है, चलिए तो आज सबसे पहले तो हम लोग प्रश्नों को देखेंगे किस तरह का प्रश्न है, उसके बाद कुछ प्रश्नों के सवाल का जवाब भी देना आप लोग को मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दे दूं, क्योंकि आज बेसिकली मेरा ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट था कि सबसे पहले प्रश्नों को मैं दिखाऊंगा किस तरह के प्रश्न आपके मैथ में आते हैं, साइंस में आते हैं या फिर जीएस में आते हैं, वो दिखाने वाले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है इन द इंग्लिश अल्फाबेट रिटर्न एज द रिवर्स ऑर्डर। ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। काम करते हैं, सबसे पहले मैं आपको जीएस का प्रश्न दिखा देता हूँ, क्योंकि जीएस का प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, किस तरह का जीएस रहने वाला है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए। जीएस का प्रश्न आई थिंक 50 के बाद होगा, क्योंकि 50-50 का सेट रहता है। 50 का सेट जीएस का रहने वाला है, तो मैं आपको 51 से दिखाऊंगा। ठीक है, ये रहा आपका जीएस का प्रश्न। ठीक है, यहाँ से आप लोग का जीएस का पैटर्न 50 क्वेश्चन रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। द पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अक्टूबर 1959। सबसे पहले पंचायती राज जैसे पता होगा कि आर्टिकल 243 में आता है, उसमें पंचायती राज सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? राजस्थान। और राजस्थान का किस डिस्ट्रिक्ट में? तो नागौर। और दूसरा राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, यानी समझाते हुए भी चलूंगा आप लोग को जीएस का प्रश्न, चिंता मत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, पंचायती राज वाज सेटअप टू प्रोवाइड रियल स्वराज टू द पीपल ऑफ। पंचायती राज मुख्य रूप से किसके लिए स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन है रूरल, डिस्ट्रिक्ट, मेट्रोपॉलिटन एंड टाउन। तो देखिए यहाँ पर बहुत लोग रूरल एरियाज को मारे थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट के लिए पंचायती राज आया था। क्योंकि अगर बात करते हैं एक जिले में, तो एक जिले का एक भाग ग्रामीण भी होता है और शहरी भी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग मुखिया को देखते हैं और शहरी क्षेत्र में हम लोग वार्ड पार्षद को देखते हैं। यहाँ पर किसी बच्चे ने रूरल एरियाज लगाए हैं। ठीक है, हालांकि रूरल एरियाज को फोकस तो करता है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट में रूरल और अर्बन दोनों का पंचायती राज का ही हिस्सा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन स्पाइट ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल सीन इन इंडिया वाज डोमिनेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड बाय द कांग्रेस सिस्टम। हु सेड दिस? यानी आमतौर पर भारत में कहा जाता है कि भारत में बहुत सारी पार्टियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भारत में काफ़ी लंबे समय तक कांग्रेस का ही राज रहा। ये भाषण किसने कहा था, यह शब्द किसने कहा था? तो वो कहा था हेमचंद राय चौधरी ने। ठीक है, अब देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, किसी का कथन भी आपको दे सकता है। ऐसे प्रश्न आमतौर पर किसी किताब में नहीं दिए रहते हैं। ये प्रश्न आप लोग को केवल मिसलेनियस का ही भाग कहा जाएगा। ठीक है, और यही क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका मार्क और फिर कह सकते हैं आपका रिजल्ट बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है नॉट अ कॉपी ऑफ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, अ कॉपी ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन और बैग ऑफ बोरोइंग। तो सबको जानते हैं कि भारत में 11 देशों से लिया गया है, तो बैग ऑफ बोरोइंग ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 की बात करते हैं। द इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा जो है वो सिंचाई का स्रोत क्या है? तो वो है कैनल्स। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने ऑल ऑफ द अबव मारा है, लेकिन क्वेश्चन ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है तो सभी कुछ, लेकिन महत्वपूर्ण कुछ ही होता है, एक होता है। जैसे कि आपके जीवन में सारे आपके दोस्त होंगे, लेकिन एक ऐसा महत्वपूर्ण दोस्त होगा जिसको आप हमेशा अपने अच्छे और बुरे वक्त में याद करते होंगे। तो ये होगा क्वेश्चन का लेवल। बच्चों को लगता है कि सारे क्वेश्चन का आंसर सही है, लेकिन उसमें ऑल ऑफ द अबव मारेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कैनल्स होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज मेनली, भारत में हरित क्रांति के जनक सबको पता है हरित क्रांति क्या हुआ था, तो किसके लिए हुआ था, तो वो फूड क्रॉप्स के लिए हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जे.एन. टाटा द फाउंडर इट्स आयरन एंड स्टील कंपनी इन सिंघभूम बिटवीन द टू रिवर। जैसा कि पता है कि आयरन एंड स्टील जो आप जमशेदजी टाटा की बात करते हैं तो टाटा शहर जमशेदपुर शहर की बात करते हैं। टाटा का जो स्टील प्लांट जो जमशेदपुर है, जमशेदपुर किन दो नदियों के बीच का है, तो एक तरफ सुवर्णरेखा पड़ जाती है, दूसरी तरफ खरकाई पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, विच इंडियन स्टेट ऑक्यूपाइड द लीडिंग पोजीशन अराउंड 32.33% इन द मिनरल प्रोडक्शन इन 1969 एंड 70। भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य था जो 1970 के दशक में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं खनिज के लिए जाना जाता था। तो 1970 में आपको पता होगा कि बिहार और झारखंड उस समय एक था, तो 2000 में बिहार से झारखंड बटा, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बटा और यूपी से उत्तराखंड बटा। ये तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। सन 2000 में जो है वो भारत में 3 नए राज्य का गठन हुआ, एक हमारा यूपी से बिहार बना, दूसरा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना और तीसरा जो है वो हमारा बना था यूपी से उत्तराखंड। ठीक है, इससे पहले ये चारों 6 का एक ही के हिस्सा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहे। उसके बाद क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बेहतरीन है, आप इसे क्वेश्चन को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को हल्के में लीजिएगा, अगर वो भी खास करके सचिवालय सहायक जो कि अब एसओ बन गया है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ सो फार रियली मैनेज टू अडॉप्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को अपना रखा है। तो 4 ऑप्शन है, तो पता है हाइब्रिड में सबसे ज़्यादा जो है वो चाइना होती है, चाइना हमेशा हाइब्रिड चीज़ों को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियोडिसिटी वोल्केनो में भी क्लासिफाइड है। आपको पता होगा कि ज्वालामुखी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, एक होती है एक्टिव जो हमेशा आते रहती है, दूसरा होता है डोरमेंट जो कभी कभी होकर आती मतलब 4 साल 5 साल पर एक बार आ जाती है, और एक एक्सटिंक्ट जो पिछले 100 वर्षों से नहीं आई है। तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी इज सीन मोर इन, सबसे ज़्यादा गरीबी भारत के किस देश, सबसे ज़्यादा गरीबी विश्व के किस देश में देखा जाता है, तो पता है अफ्रीका एक ऐसा कह सकते हैं कॉन्टिनेंट है और देश भी है जहां पर सबसे ज़्यादा विश्व में गरीब पाए जाते हैं। वहां पर एक कॉन्गो प्रजाति होती है जो काफ़ी फेमस है, ये भी पूछता है कि कॉन्गो प्रजाति किस देश में पाई जाती है, तो उसका भी आंसर अफ्रीका है, और ये क्वेश्चन भी आया था बिहार दरोगा के मेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी रिवर आर इन द, ये जो गोदावरी कृष्णा और कावेरी, गोदावरी जो को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं, ये कहाँ पर पाई जाती हैं, तो इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा डिक्कन रीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के दक्षिण एरिया में पाई जाती हैं, दक्कन का पठार के क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 66 की बात करते हैं, एन इरा ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया बिगेन विद द सेटिंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब देखो सिंपल प्लानिंग कमीशन पूछ सकता था, लेकिन इतना क्वेश्चन को घुमा के पूछता है कि प्लानिंग कमीशन कब बनाया गया था, तो 1950 में, और यही प्लानिंग कमीशन जो बना था उसके बाद हमारे भारत में कह सकते हैं 5 ईयर प्लान की शुरुआत की गई थी, और अभी तक 12 5 ईयर प्लान बनाए गए थे। आखिरी जो 5 ईयर प्लान था वो 2012 से 17 के बीच में था, लेकिन उसी बीच में मोदी जी ने क्या किया कि इसको प्लानिंग कमीशन को योजना आयोग को बदलकर नीति आयोग कर दिया, और नीति आयोग की स्थापना जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं एक प्रश्न से दो प्रश्न बना रहा हूं और दोनों का सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट काफी ब्रॉड हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन कम आफ्टर विच कंट्री, भारत का जो जनसंख्या का स्थान है वो किस देश के बाद दूसरा आता है, तो पहला में चाइना और अब भारत। हालांकि अब ये जो क्वेश्चन प्रिंट होगा उसमें भारत नंबर 1 आ चुका है। भारत की जनसंख्या कुल अगर बात करते हैं तो 144 करोड़ हो चुकी है, और 144 करोड़ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। वही चीन की बात करते हैं तो 142 करोड़ जनसंख्या चीन की है, यानी हम लोग चीन को जनसंख्या के आधार पर छोड़ चुके हैं। और ये सब नतीजा है हम दो हमारे 10 वाले कॉन्सेप्ट जो लोग लेके चलते हैं। जो हम दो हमारे 1 और हमारे 2 हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो अभी भी इस नारे को लेके चल रहे हैं हम दो हमारे 10, वही इसमें सबसे ज़्यादा अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द बीपीएल परसेंटेज इन इंडिया। जैसा कि पता होगा कि भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या की गिनती की जाती है, और इनको ही मुफ्त अनाज दिया जाता है राशन कार्ड के माध्यम से, जिसको आप लोग अन्नपूर्णा योजना कहते हो। 1 नेशन 1 राशन कार्ड अभी जो मोदी कॉन्सेप्ट शुरू किए थे वही बीपीएल लोग के लिए किए थे। और भारत में कुल आबादी का 22% लोग जो है वो बीपीएल में अभी भी आते हैं। और हालांकि ये देश की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब तक आपके देश के लोग बीपीएल से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक आपके देश की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी, क्योंकि इन लोगों को सरकार काफ़ी कम दाम में राशन देती है, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन पर खर्च हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द बेस्ट ब्रीड ऑफ
बफेलो इन मुर्रा, भैंसों की सबसे अच्छी नस्ल है जिसका नाम मुर्रा है, ये कहाँ पाई जाती है? तो मुर्रा हमारे बिहार में नहीं पाई जाती। हमारे बिहार में जो भैंस की नस्ल पाई जाती है इसको देसी नस्ल बोलते हैं, लेकिन पंजाब और हरियाणा जहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं, वो लोग भैंसों में मुर्रा भैंस को रखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, यानी एक बार में ये 25 लीटर दूध करती है सुबह और 25 लीटर शाम, ठीक है, यानी 50 लीटर की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टुक परमानेंट फुटिंग इन इंडिया, यानी भारत में द ट्रेड यूनियन मूवमेंट टुक परमानेंट फुटिंग इन इंडिया, भारत में ट्रेड यूनियन यानी कह सकते हैं आप व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी हमारे देश में ट्रेड यूनियन की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हैव कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी बिटवीन द 1880 to 1950 एज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, हु रोट इट? किसने ये बात कहा था कि भारत में, ये क्वेश्चन को समझिएगा, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो आपको किसी किताब में देखने को नहीं मिलते, ये मिसलेनियस का पार्ट है। द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स हैव कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज बिटवीन 1880 to 1905 एज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, हु रोट इट? किसने ये कहा था कि भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो 1880 से 1950 के बीच में नेशनलाइज हो चुकी है? तो ये कहने वाले थे, ये बच्चे ने गलत आंसर लगाया है, बिपिन चंद्रा ने नहीं कहा था। बिपिन चंद्रा ने नहीं कहा था, ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने और लिखा था बिपिन चंद्रा ने। अगर सिर्फ ये कहता कि हु सेड इट तो हो जाता दादा भाई नौरोजी, बट कह रहा हु रोट इट, किसने लिखा था? तो बिपिन चंद्र ने लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, रेलवे वेयर अ वेरिटेबल बून ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, हमारा देश में रेलवे जो है वो किस रूप में एक कह सकते हैं आशीर्वाद के रूप में काम किया था? तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम में रेलवे ने काफ़ी अच्छा योगदान निभाया था सैनिकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, साथ ही साथ अनाज की भारी मात्रा सप्लाई जो होती है, उसके बाद जो हम कह सकते हैं हमारा जो फर्स्ट एड किट था उसका सप्लाई जो है वो सेकंड वर्ल्ड वॉर में ट्रेन के काफ़ी माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, हु रोट पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? ये इतनी फेमस किताब है कि हर बार ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है और ये लिखने वाले थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन इन इंडिया वंस इन अ, भारत में जनगणना कब होती है? तो हर दशक में एक बार, यानी 10 साल में एक बार, तो हो जाएगा अ डिकेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्रेरियन रिफॉर्मर वर इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू, भारत में अग्रेरियन जिसे यानी कह सकते हैं किसानों के क्रांति कब आई थी? टू हेल्प द पीजेंट्री, क्यों हुआ था? तो भारत में किसानों को सहायता के लिए, ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द डायरेक्ट इंपैक्ट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज इज रिस्पॉन्सिबल पर, भारत में पानी संबंधित कौन कौन सी बीमारी होती है? तो टाइफाइड गंदा पानी से होता है, डायरिया भी गंदा पानी से होता है, और एक पाराटाइफाइड ये भी हमारे गंदे पानी से होता है, तो ये हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, विच स्टेट इन इंडिया अलोंग शोड अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ 1084 फीमेल पर 1000 मेल इन 2008, भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें महिला अधिक है और पुरुष कम है? तो वो है सबसे शिक्षित राज्य, वो है केरल, जहां पर 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर, यानी वहां पर महिलाओं को डर है कि 84 जो है वो अनमैरिड ना रह जाए, ठीक है। यहाँ पर बिहार में तो दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज रिगार्डेड एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ये हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री ने मेडिवल हिस्ट्री का सबसे फेमस क्वेश्चन है और इसको बोलते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, ये आप लोगों ने लुसेंट में भी पढ़ा होगा। तो देखिए क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन को मिक्सअप कर रहा है, हार्ड, मॉडरेट, इजी। अब बच्चा जो इजी मार के आएगा, अरे यार ये तो क्वेश्चन हल्का था, लेकिन जैसे ही वो बच्चा मॉडरेट बनाएगा और जो बच्चा हार्ड बनाएगा, तो जो देखो इजी तो सब बनाएगा, मॉडरेट जो पढ़ेगा वो बनाएगा, और हार्ड वो बनाएगा जो किसी गुरु के संरक्षण में अच्छी किताबों को पढ़ेगा, या फिर गुरु के अच्छे गुरु के लेक्चर को सुनेगा, या फिर उनके क्लास को अटेंड करेगा, ठीक है। और जो बच्चे हार्ड क्वेश्चन को अटेंड करते हैं उन्हीं का रिजल्ट बनता है। बनाने को तो सब बना कर आएंगे, ईजी सब बनाएगा, एवरेज जो बच्चे होंगे वो मॉडरेट बनाएंगे, और जो बच्चे लगातार किसी अच्छे गाइडेंस में पढ़ेंगे वही हार्ड क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं मैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हु हेल्प इन द स्प्रीड ऑफ मटेरियल कल्चर अंडर द मौर्य, मौर्य के यानी मौर्य काल में मटेरियल कल्चर यानी संस्कृति को बढ़ावा किसने दिया था? तो उन्होंने, यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क ने गलत लिखा है, मटेरियल कल्चर वो जो दिया था कल्चर, वो कल्चर दिया था हमारे ट्रेडर्स ने, ठीक है। यानी ट्रेडर जो आए थे वो नए कल्चर लेकर आए थे मौर्य वंश में। नेक्स्ट बात करते हैं, द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द कैनाल्स ड्यूरिंग द फिरोज शाह तुगलक वेर बॉर्न बाय द, यानी जब फिरोज शाह तुगलक भारत में शासन किया था तो सबसे ज़्यादा इसने नहरों का कह सकते हैं निर्माण किया था, तो उसका मेंटेनेंस कौन
कौन व्यक्ति करता था? ऑफिसर करते थे, कल्टीवेटर करते थे, स्टेट करता था या सिख करते थे? तो याद रखिएगा उसका मेंटेनेंस जो था वो कल्टीवेटर से लिया जाता था। यानी सरकार जो है उसके बदले, यानी जो उस समय जो फिरोज शाह तुगलक थे उनकी जो साम्राज्य की जो शासन व्यवस्था थी उसमें ये कहा गया था कि किसानों को आपको सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा लेकिन बदले में आपको उसको मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसे देने होंगे, तो वो हो जाएगा कल्टीवेटर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मार के आएंगे ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है हिस्ट्री का, आईने अकबरी किसने लिखा था? तो अबू फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु वाज ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर साम्राज्य? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करते हैं तो विजयनगर की स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे जो फेमस राजा थे उनका नाम था कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु प्रोपाउंड द ड्रेन थ्योरी? ड्रेन थ्योरी ये भी काफ़ी फेमस थ्योरी है जो लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। क्योंकि दादा भाई नौरोजी एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे और एक अच्छे पॉलिटिशियन भी थे, और दादा भाई नौरोजी के बारे में अभी कभी मौका मिलेगा तो आपको इनका डीएनए में बताऊंगा, इनका जीवनी क्या रहा है। हु चेयरफुली इंटरप्रेटेड द कांग्रेस स्प्लिट इन 1907 एट सूरत एज अ ग्रेट ट्रम्प फॉर अस? किसने कहा था कि भारत में, हु चेयरफुली इंटरप्रेटेड, किसने खुशी से कहा था कि कांग्रेस जो वो दो हिस्सों में बढ़ चुकी है? तो ये कांग्रेस को बांटने वाले वही थे लॉर्ड कर्जन, जिन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था फूट डालो और शासन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंप्लीमेंटेड इन? भारत में परमानेंट सेटलमेंट अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो 1793 में। और इसी टाइम भारत में एक नया कानून भी बना था अंग्रेजों के द्वारा, जिस कानून का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रोस्पेरिटी ब्रीड सेडिटेशन एंड रिवोल्ट एंड पॉवर्टी वाज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस, हु सेड इट? काफी बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो अटेम्प्ट करता है उसी को एग्जाम में सफलता मिलती है, याद रखिएगा। प्रोस्पेरिटी ब्रीड सेडिटेशन एंड रिवोल्ट एंड पॉवर्टी वाज गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस, हु सेड इट? किसने ये लाइन कहा था कि संपन्नता और गरीबी जो होती है, प्रोस्पेरिटी ब्रीड सेडिशन एंड रिवोल्ट, जो संपन्नता होती है वो क्रांति, और गरीबी वाज द गारंटी ऑफ स्टेबिलिटी, गरीबी जो होती है वो स्टेबिलिटी की गारंटी होती है, और संपन्नता जो होती है वो क्रांति की गारंटी होती है। किसने ये कहा था? तो ये कहा था जियाउद्दीन बर्नी ने। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था, बहुत लोगों ने इब्न बतूता ही मारा है। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज रिगार्डेड एज द सेडिशियस ऑर्गेनाइजेशन? किस हम संस्था को कह सकते हैं कि ये एक धार्मिक संस्था थी? तो उसको हम बोलते हैं हम लोग थियोसॉफिकल सोसाइटी। आर्य समाज नहीं कह सकते हैं, ठीक है। आर्य समाज, ब्रह्म समाज ये एक अलग समाज है। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी थी जिसका मेंबर आप लोग देखे होंगे, एनी बेसेंट भी इन्हीं की मेंबर थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रेस ऑन इम्पार्टिंग एजुकेशन टू मेड फ्री फॉर चिल्ड्रन बिलो? भारत का संविधान कितने वर्ष के कम बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है? तो 6 से 14। ये मौलिक अधिकार भी था हमारे देश में और मौलिक कर्तव्य के भी अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डायरेक्टली इलेक्टेड इन इंडिया? भारत में डायरेक्ट इलेक्ट कौन होता है? तो याद रखिएगा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक और सांसद जो होते हैं, लोकसभा के सांसद और विधानसभा के विधायक जो होते हैं वो डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर जनरली क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ? तो भारत में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है ये बड़े शहरों के लिए होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर जनरली क्रिएटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन बिग टाउन। हाँ, तो बिग टाउन होगा, बिग टाउन के लिए हमारा मेट्रोपॉलिटन होता है, और बिग टाउन के लिए हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज के लिए म्युनिसिपैलिटी होता है। भारत में 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज पहले थे, वहां पर म्युनिसिपैलिटी बनाई गई थी। और हमारे पटना की बात करते हैं तो पटना में क्या है? पटना नगर निगम, जिसको बोलते हैं पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज द पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट? किसके पास ऐसा शक्ति होती है कि वो राज्य को फिर से गठन कर सके? तो रीऑर्गेनाइज करने का जो होता है वो संसद के पास ही होता है। संसद ही चाहे तो नए राज्य का दर्जा दे सकती है, और संसद ही चाहे तो नए राज्य के सीमाओं को तय कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु अपोज द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पंचायती इलेक्शन? हु अपोज द पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन पंचायती इलेक्शन? काफी बेहतरीन क्वेश्चन। किसने कहा था कि पंचायती राज में राजनीतिक पार्टियों को नहीं आना चाहिए? तो ये सबसे पहले कहने वाले थे हमारे बिहार के आंदोलनकर्ता, जिन्होंने नीतीश कुमार को जन्म दिया, जिसने लालू को जन्म दिया, और जिसने सुशील कुमार मोदी को जन्म दिया, जो कि हमारे बीच में नहीं रहे। सुशील कुमार मोदी की अगर बात करते हैं तो उनका राजनीतिक करियर 33 साल रहा, और वो भारत में चुनिंदा ऐसे नेताओं में आते हैं जिन्होंने चारों सदन को सदस्यता ली थी। यानी वो लोकसभा में भी रहे, राज्यसभा में भी रहे, विधानसभा में रहे और विधान परिषद में भी रहे। कुल उनका 33 साल का राजनीतिक करियर था, जो कि जेपी आंदोलन से ही निकले हुए थे। और जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि पंचायती राज जिसका चुनाव आयोग नहीं करवाती है, उन जैसे चुनावों में हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, जो बड़े बड़े चुनाव
करवाती है उनको इसमें नहीं जाना चाहिए। ये जनता का चुनाव है तो जनता के बीच से यानी आम जनता ही इसमें खड़ी हो तो ही ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। इन इंडिया द अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय द, भारत में जो संशोधन होता है वो किसके द्वारा होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा, स्टेट के द्वारा, पीपल के द्वारा, पार्लियामेंट। तो संसद के द्वारा संशोधन होता है। और संशोधन किस आर्टिकल में आता है? तो ये आता है आर्टिकल 368। ठीक है, और ये होगा आखिरी 10 क्वेश्चन जो कि आप लोग के रहने वाले हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा रीजनिंग का और एक सेशन में लेकर आऊंगा आप लोग का मैथ और साइंस का। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन और देखते हैं। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द हाइड्रोजन दैट प्रोड्यूस फ्रॉम अ कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर। अब देखिए साइंस के ऐसे क्वेश्चन आपको शायद ही कम देखने को मिलते होंगे या किसी किताब में भी नहीं देखते होंगे। ये क्वेश्चन को मैन्युफैक्चर किया गया है। एक होता है स्टैटिक क्वेश्चन जो कि आमतौर पर एग्जाम में देखने को मिलता है, जो ईजी होते हैं, बट ये जो है वो मैन्युफैक्चर्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ हाइड्रोजन, उस हाइड्रोजन का नाम क्या है? दैट इज प्रोड्यूस, जो निकलता है फ्रॉम अ कार्बन फ्री न्यूक्लियर पावर। जो न्यूक्लियर पावर कार्बन फ्री होता है उससे निकलने वाला हाइड्रोजन गैस का नाम क्या होता है या कैसा होता है? तो येलो होता है, व्हाइट होता है, पिंक होता है या ब्लैक होता है। तो यहां पर एक बच्चे ने येलो हाइड्रोजन दिया है, येलो हाइड्रोजन नहीं होगा, वो होगा पिंक हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट हैज पास्ड अ बिल टू रेज रिजर्वेशन इन द स्टेट टू 76%। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने आरक्षण को बढ़ाकर के 76% करने की बात कही है? वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ उड़ीसा, हरियाणा और तमिलनाडु नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चैत्य भूमि इज द रेस्टिंग प्लेस ऑफ विच लीडर। चैत्य भूमि जो है वो किसका रेस्ट पीस है? या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि बी आर अम्बेडकर ने दे रखा है पर आप भी एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप होस्टेड इंडियाज फर्स्ट मॉडल G20 इन विच स्टेट। तो सबसे पहले G20 का जो समिट हुआ था वो महाराष्ट्र में हुआ था, ये सभी को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री साइंड अ एग्रीमेंट विद द यूरोपियन यूनियन टू कोलैबोरेट ऑन रिस्पॉन्सिबल एडवांटेजमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कौन से देश ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक समझौता किया जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करेगी? तो वो है हमारा वन एंड ओनली द मोस्ट पावरफुल कंट्री ऑफ वर्ल्ड, वो है यूएसए। और यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। और डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है ये बताइएगा? डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, ये तो 95 क्वेश्चन हो गया। चलिए और 5 क्वेश्चन है, ठीक है, तब जाकर 100 होगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ए सेक्रेटरी जनरल ऑफ फेडरेशन, फिक्की। कभी कभी फिक्की का फुल फॉर्म पूछ देता है, तो ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की में 1 मार्च 2023 को कौन इनको चुना गया था? तो वह अरुण चावला। कौन है? अरुण चावला। अरुण चावला नहीं होंगे, आई थिंक वो होगा शैलेश पाठक। अरुण चावला नहीं होंगे, शैलेश पाठक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द ईयर 2022 टोटल हाउ मेनी पर्सन हैव बीन ऑनर्ड विद पद्म अवार्ड। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड देख लीजिएगा। ये आमतौर पर क्वेश्चन आ ही जाता है कि इस साल कितने लोग को दिया गया। तो उस समय टोटल अगर बात करते हैं तो पद्म अवार्ड की संख्या थी 128 लोगों को दिया गया था। 128, मुझे यहाँ थोड़ा डाउट लग रहा है, 128 लोगों को नहीं दिया गया था, सब मिलाकर के 128 था। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप लोग। और लास्ट बात करते हैं 100 क्वेश्चन का, 98 क्वेश्चन बचा हुआ अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज वॉन फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप। तो ये तो स्पेन ही है, उसने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच यूनियन मिनिस्ट्री प्रेजेंट ए स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटीज अवार्ड। तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का आखिरी 99 वाला क्वेश्चन है, वेयर वाज यूनाइटेड नेशन 27th क्लाइमेट चेंज कॉर्पोरेशन, जिसको COP 27 कहते हैं, वो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? तो वो इजिप्ट में हुआ था। और इजिप्ट की राजधानी क्या होती है? कैरो। चूंकि इजिप्ट जो है वो कैरो नदी, इजिप्ट में जो कैरो की बात करते हैं तो कैरो वहाँ की राजधानी है और कैरो वहाँ पर एक नदी भी है। ठीक है, चलिए तो ये रहा आप लोग का आज का बिहार विधानसभा कह रहे हैं, बिहार सचिवालय सहायक, जिसको आप लोग बिहार SSC CGL कहते हैं, 3rd का GS का 50 क्वेश्चन जो कि मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसका मैं PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल @GS All Guru, याद रखिए स्पेलिंग @GS ALLGURU @GS All Guru पर मैं दे दूंगा। तो आप लोग वहां से भी इसको PDF के रूप में ले सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद एक लाइक और एक शेयर बनता है। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल, थैंक यू।